दफ्तर से लौटकर घर के भीतर अभी अभी दाखिल हुए आदित्य ने देखा कि निशा को उसके आने की कोई भनक ही नहीं है। वह गैलरी में लगी आराम कुर्सी पर गंभीर विचारणीय मुद्रा में बेखबर बैठी हुई है। शादी के करीब 10 महीने बीत चुके थे, लेकिन आदित्य अब तक यह समझ नहीं पाया था कि आखिर निशा अचानक किन विचारों में गुम हो जाती है। शादी से पहले बमुश्किल आदित्य 1 या 2 बार ही कुछ समय के लिए निशा से मिला था, लेकिन इन मुलाकातों में उसे निशा कभी भी उदास या गंभीर प्रवृत्ति की नहीं लगी थी। शादी के महीने भर बाद ही आदित्य को ऐसा लगने लगा जैसे निशा उससे कुछ कहने, पूछने या बताने का प्रयास तो करती है, परंतु संकोचवश वह ऐसा कर नहीं पा रही है। आदित्य भी अपनी ओर से निशा के दिल में छुपे राज को जानने की भरकस कोशिश करता, किंतु अब तक वह असफल ही था। आदित्य के लिए आश्चर्य की बात यह थी कि निशा अक्सर तभी उदास, दुखी या खोई खोई रहती जब वह अपनी अभिन्न सहेली मिनी से मिलकर घर लौटती। मिनी और निशा दोनों स्कूल फ्रेंड थी। आदित्य और निशा के ब्याह के 1 महीने पश्चात मिनी का ब्याह भी इसी शहर के एक सफल रईस व्यापारी से हुआ था। निशा अक्सर अपने फुर्सत के क्षणों में मिनी से मिलने उसके घर जाया करती थी। आज फिर निशा को यूं ही अपने आप में खोया देख आदित्य उसे कुछ कहे बगैर किचन में चला गया और अपने लिए चाय व निशा के लिए कॉफी बनाकर आदित्य गैलरी में ही ले आया और विचारों के भंवर में गोते लगाती निशा से बोला, नॉक नॉक, आप किन ख्यालों में खोई हुई हैं मैडम? लीजिए गर्मा गर्म कॉफी। आदित्य का इस तरह ऑफिस से थका हुआ लौटकर स्वयं के लिए चाय, निशा के लिए कॉफी बनाकर लाना निशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। निशा को कॉफी पसंद है, यह आदित्य जानता था। इन 10 महीनों में निशा के पसंद नापसंद से आदित्य वाकिफ हो चुका था। इस बात का निशा को भी एहसास था, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी यदि आदित्य उसे इतनी अच्छे तरह से समझने लगा है तो वह उसके दिल की बात क्यों नहीं समझ पा रहा है। वह क्यों मिनी के पति की तरह उसे अपने प्यार का इजहार नहीं करता? क्यों उसे कोई सरप्राइज नहीं देता, गिफ्ट नहीं देता, वीकेंड पर कहीं बाहर घुमाने लेकर नहीं जाता? वह क्यों हर वक्त काम में ही लगा रहता है? न जाने ऐसे कई अनगिनत सवालों के आग निशा के मन में सुलग रहे थे। इन सवालों की लपटी उस वक्त और अधिक ज्वलंत हो जाती जब निशा अपनी सहेली मिनी से मिलकर लौटती। अपने सामने इस तरह हाथों में चाय और कॉफी के साथ आदित्य को खड़ा देख निशा बोली, अरे आपने यह सब क्यों किया? मुझसे कह देते, मैं बना देती। आदित्य मुस्कुराकर निशा के करीब बैठते हुए बोला, तुम बनाओ या मैं, क्या फर्क पड़ता है? आदित्य के ऐसा कहने पर निशा ने फिर कुछ नहीं कहा। दोनों के मध्य एक कटीलेदार चुभन सा सन्नाटा पसर गया, जिसे चाहकर भी आदित्य तोड़ न सका। 2 दिनों बाद आदित्य के दफ्तर जाने और अपना घरेलू कार्य निपटाने के उपरांत निशा फिर मिनी से मिलने उसके घर पहुंची। अभी वह दरवाजे पर पहुंची ही थी कि वह बाहर ही ठिठक गई। मिनी के पति मिनी पर बहुत ही बुरी तरह से बरस रहे थे। वह कह रहे थे, तुम बीमार हो इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपना सारा काम धंधा छोड़कर तुम्हारी सेवा के लिए घर बैठ जाऊं और अपना फाइनेंशियल नुकसान कर बैठूं। घर पर कार है, ड्राइवर है, तुम उन्हें साथ लेकर डॉक्टर के पास क्यों नहीं चली जाती? तुम्हें जितने रुपए चाहिए ले लो, लेकिन मुझसे यह उम्मीद मत रखना कि मैं अपना सारा कामकाज छोड़कर तुम्हारी सेवा करूंगा या तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मिनी के पति को इस तरह बेपरवाही से बेरुखी से कहता सुन निशा सन्न रह गई और उल्टे पांव सीधे अपने घर की तरफ लौट आई। सारे रास्ते आदित्य के सहयोगात्मक व प्यार भरे व्यवहार परत दर परत निशा की आंखों के समक्ष झूलने लगे। उसे स्मरण हो आया कि किस तरह पिछले महीने अचानक उसकी तबीयत खराब होने पर आदित्य अपना सारा काम स्थगित कर पूरा दिन उसका ख्याल रखता रहा। उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, उसके लिए खिचड़ी पकाई और पूरा दिन उसके पास उसके साथ रहा। यह सब याद कर बार बार निशा का दिल उससे बस एक ही प्रश्न कर रहा था, आदित्य का उसके प्रति जो व्यवहार है, क्या यही प्यार है? और हर बार निशा के दिल की गहराइयों से बस एक ही आवाज आ रही थी, हाँ यही प्यार है। इतने महीनों बाद आज मिनी के घर से लौटते हुए निशा तनिक भी सवालों से घिरी हुई नहीं थी। उसे अपने सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए थे। उसके मन में आदित्य को लेकर अब कोई शिकवा या शिकायत नहीं थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।